हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं उन नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूं जो अभी भी एमबीबीएस सीट पाने का सपना देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एमबीबीएस की वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो उसमें आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको वो सीट मिलेगी, वो सारा प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, एमसीसी ने जो कल नोटिफिकेशन निकाला था वो तो मैंने न्यूज़ आपको कल ही दे दी थी, लेकिन अब बच्चे परेशान हैं। अगर इतनी सीट्स एमबीबीएस की, मैंने आपको बताया था 42 सीट्स लगभग वैकेंट हैं, 5 सीट एम्स में हैं, तो इनके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको ये सीट मिल सकती है। तो इसके लिए एम्स ने एक नोटिस निकाला है, कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकेंड इन द कॉम्प्लेंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5 फरवरी इन MA 243, जो ऑर्डर नंबर है आशीष रंजन यूनियन ऑफ इंडिया इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके तहत स्ट्रे वैकेंसी का सेकेंड राउंड 11 फरवरी को किया जाएगा। ये ऑफलाइन मोड में होगा सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 बजे के बाद। तो आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो फ्रॉम 8 फरवरी टू 10 फरवरी अप टू 3 PM। तो दोस्तों, 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 3 बजे तक आप इस एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और द स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो काउंसलिंग होगी वो 11 फरवरी को 9 बजे के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब इस ऑर्डर के तहत दोस्तों, द ऑर्डर डेटेड 28 जनवरी विच वॉज स्पेसिफिक that the state of Tamil Nadu should be extended all India since 1 week was granted by that order. 1 week from today is granted for the other states and union territories. तो एक हफ्ते का आपको मालूम है कि एक्सटेंशन मिल गया है। तो अब आपको क्या करना है कि in the above connection it is submitted that as confirmed by respective AIIMS institution to the following 5 seats are lying vacant for respective AIIMS। तो आपको बताया था मैंने 5 सीट वैकेंट है एम्स में। एम्स जोधपुर में जनरल की, PWD में एक सीट है, एम्स राजकोट में जनरल की एक सीट है, एम्स भोपाल में भी तो एक सीट है। इसके बाद दोस्तों, एम्स गुवाहाटी ओबीसी में एक सीट है, एम्स रायबरेली जनरल में एक सीट है। तो दोस्तों, ये जो 5 सीटें वैकेंट हैं, इनके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी और कहाँ आपको ये करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ। एलिजिबिलिटी पहले आपको बता देती हूँ कि फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनली एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकेंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर ऑल एम्स। ये सभी एम्स के लिए एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर स्ट्रे वैकेंसी इन एमसीसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें आपने 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दी थी। एंड कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी सीट, और कहीं भी उसको कोई सीट ना मिली हो अभी तक। कैंडिडेट्स must be physically present at the time of counseling and original certificate आपके पास होने चाहिए जब स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग में आप जाएंगे। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए। सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट RS 25,000 रुपये, ठीक है। आपको वही 25,000 रुपये फिर से सिक्योरिटी मनी के रूप में देने हैं इन शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली, पेएबल एट न्यू दिल्ली along with original certificate at the time of reporting for stray vacancy round, ठीक है। सेकेंड है, रजिस्टर अफ्रेश ऑन एम्स वेबसाइट www.aimsexam.org between। आपको इस पर आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करना है। ये 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे तक ये आपका रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, आज 9 तारीख है, आपके पास आज का और कल का 3 बजे तक का टाइम है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल हैव टू बी इंटर्ड वाइल रजिस्टरिंग ऑन द एम्स वेबसाइट, हेंस ऑल कैंडिडेट्स मस्ट मेक द डिमांड ड्राफ्ट एज मेंशन्ड अबव फॉर टू रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट। दोस्तों, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है।
जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है वो उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करेंगे उसकी स्लिप अपने पास रखेंगे। कैंडिडेट्स हु विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पेड अबव आर प्रोवाइड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस डिपॉजिट वाइल रजिस्टरिंग on the AIMS website shall not be allowed to participate in stray vacancy round। जो बच्चे जरा भी गलती करेंगे रजिस्ट्रेशन भरने में या सिक्योरिटी डिपॉजिट में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट एज डिपेंडेंट इन .1 above with forfeited in following cases, आपको वापस कर दी जाएगी, लेकिन तभी अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी रजिस्ट्रेशन के समय तो आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट इन एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड एज पर क्राइटेरिया, अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है फिर भी आपने भर दिया है तो आपको नहीं मिलेगी सिक्योरिटी मनी वापस। कैंडिडेट्स एब्सेंट और डू नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ, अगर आपको काउंसलिंग के समय नहीं प्रेजेंट होंगे तो भी आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। तो आपको 3 कंडीशन ज़रूरी हैं, आपको काउंसलिंग में जाना ही है, ऑफलाइन काउंसलिंग में, अगर तब आपको सीट नहीं मिलती है तो ही आपको सिक्योरिटी मनी वापस होगी। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट ये तो आपको हो गया कब वापस नहीं मिलेगी, और रिफ़ंड कब होगी, बिल्कुल सेम वही जो मैंने आपको बताया है। अगर आप एलिजिबल हैं और गए हैं काउंसलिंग के लिए और आपको सीट नहीं मिली है तो आपको वापस मिल जाएगा, और जो एम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरी होगी उन्हें मिलेगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा, जो डिपॉजिट करेंगे उन्हें ही मिलेगा। और आपको अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, और उनको अपीयर होके अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो ही आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। अब कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट और लीव आफ्टर ज्वाइनिंग विल बी सब्जेक्ट टू एडिशनल पेनाल्टी ऑफ ₹1,00,000। अगर आपको सीट मिल गई और फिर भी आपने ज्वाइन नहीं लिया तो आपको 1,00,000 रुपए की और पेनाल्टी देनी पड़ेगी। All refund shall be only after proper verification and completion of final admission for MBBS in all aims in due course of time। दोस्तों जैसा कि पहले भी आपको मालूम है ये सिक्योरिटी मनी तभी वापस होगी जब सारे MBBS के फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो जाएंगे फाइनल, उसके बाद ये प्रोसीजर आपको शुरू होगा 25,000 रुपये वापस करने का। जैसा कि पहले वाले भी 25,000 रुपये रिटर्न होने लगे हैं। द स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकेंड शैल बी हेल्ड ऑन 11 फरवरी फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। 9 बजे से शुरू हो जाएगा आपका 11 फरवरी को। इन सीटों के लिए आपको जो भी एडमिशन मिलना है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन। प्लीज़ विजिट, आपको जो एम्स की वेबसाइट है उस पर विजिट कर लीजिएगा। कल तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दोपहर के 3 बजे तक, उसके बाद शाम को लिस्ट आ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग 11 तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। उस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम होगा वही एलिजिबल होंगे और वो कैंडिडेट लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी एम्स के लिए। एम्स में जो 5 सीटें वैकेंट है उसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी फ़ीस देनी है, सिक्योरिटी मनी देनी है और कैंडिडेट लिस्ट कब आएगी, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर आऊँगी। थैंक यू।